विभीषण प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण का एक पात्र है जिसे लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा रावण के छोटे भाई के रूप में कथा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। विभीषण का चरित्र विशेष रूप से उनकी धार्मिकता, बुद्धिमत्ता और धर्म के मार्ग के प्रति अटूट निष्ठा के लिए उल्लेखनीय है। रामायण में विभीषण की कहानी तब प्रारंभ होती है जब रावण भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करके उसे लंका ले जाता है। सीता पर किए गए अत्याचार और अन्याय को देखकर विभीषण को अपने भाई के बुरे कर्मों का एहसास होता है और वो उनका विरोध करने के लिए मजबूर हो जाता है। परिवार में जन्म लेने के बावजूद विभीषण में एक सद्गुणी स्वभाव और धर्म की प्रबल भावना थी। अपने नैतिक सिद्धांतों से प्रेरित होकर विभीषण अपने परिवार को छोड़कर भगवान राम के पक्ष में सम्मिलित होने का साहसी निर्णय लेते हैं। ये निर्णय उसे चुनौतीपूर्ण स्थिति में डालता है क्योंकि उसे अपने राक्षस रिश्तेदारों की आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ता है जो उसके कार्यों को विश्वासघात मानते हैं। फिर भी विभीषण धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहता है और भगवान राम की सेना में शरण लेता है। विभीषण की भगवान राम के प्रति निष्ठा की सराहना और स्वीकृति मिलती है। वो भगवान राम की सेना का एक आवश्यक सदस्य बन जाता है। अपने भाई रावण की रणनीति की गहरी समझ के कारण अपनी बुद्धि और रणनीतिक अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करता है। रामायण में विभीषण की कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत, गलत कर्मों के विरुद्ध खड़े होने के महत्व और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धार्मिकता की शक्ति के बारे में बहुमूल्य सबक प्रदान करती है। उनका चरित्र नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए कठिन विकल्प चुनने के महत्व को दर्शाता है और ऐसे विकल्पों का व्यक्तियों और उनके परिवेश पर होने वाले परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है। विभीषण प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण का एक प्रमुख पात्र है। उनकी कहानी व्यक्तियों के लिए नैतिक मूल्यों को अपनाने, न्याय को कायम रखने तथा नैतिक दुविधाओं का सामना होने पर कठिन विकल्प चुनने का साहस रखने हेतु प्रेरणा का काम करती है। विभीषण के चरित्र से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे जा सकते हैं। निष्ठा और धार्मिकता। विभीषण की धार्मिकता के प्रति अटूट निष्ठा और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है। रावण का भाई होने के बावजूद उसने अपने भाई के कार्यों में बुराई को पहचाना और भगवान राम के साथ खुद को जोड़ना, जो धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कठिन परिस्थितियों में भी अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने के महत्व को दर्शाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस। विभीषण द्वारा अपने ही भाई का विरोध करने और भगवान राम की सेना में शामिल होने का निर्णय लेने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी। वो अपने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर वो करने को तैयार था जो उसे सही लगता था। ये अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखने के महत्व को उजागर करता है।
भले ही इसका मतलब हमारे करीबी लोगों को चुनौती देता हो। विनम्रता और बुद्धि। विभीषण में विनम्रता और बुद्धि थी जो भगवान राम के साथ उनके व्यवहार में स्पष्ट है। राक्षस होने के बावजूद उन्होंने सम्मानपूर्वक भगवान राम से मार्गदर्शन मांगा और उनके अधिकार को स्वीकार किया, सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा दिखाई। ये हमें विनम्रता और दूसरों से सीखने के लिए खुले रहने का महत्व सिखाता है। क्षमा और करुणा। विभीषण का चरित्र क्षमा और करुणा का उदाहरण है। अपने भाई और राक्षसों के पिछले कर्मों के बावजूद भगवान राम ने विभीषण का स्वागत किया और उसे क्षमा प्रदान की। विभीषण के दयालु स्वभाव ने उन्हें भगवान राम की सेना का विश्वास और समर्थन जीतने में मदद की। ये हमें रिश्तों को बनाने और सद्भाव को बढ़ावा देने में क्षमा और करुणा की शक्ति की याद दिलाता है। विश्वसनीयता और भरोसा। विभीषण की निष्ठा और भरोसे ने उन्हें भगवान राम का सम्मान और भरोसा दिलाया। उनका चरित्र विश्वसनीय और भरोसेमंद होने के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि ये दूसरों को हम पर भरोसा करने में सक्षम बनाता है। भरोसेमंद होने का एक ऐसा गुण है जो मजबूत रिश्ते और दोस्ती के बंधन बनाने में मदद करता है। कुल मिलाकर विभीषण की प्रबंधन शिक्षाएं नैतिक नेतृत्व, साहसी निर्णय लेने, रणनीतिक सोच, निरंतर सीखने, विश्वास निर्माण, करुणा, अखंडता और जवाबदेही के महत्व पर जोर देती है। इन गुणों को अपनाकर प्रबंधक एक सकारात्मक और प्रभावी कार्य वातावरण बना सकते हैं जो संगठनात्मक सफलता को आगे बढ़ाता है। राज तिलक तैयारी कीनी।